गुड आफ्टरनून क्लास। सो कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया था। आई होप यू कुड डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वॉज वेरी इजी, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2। आपने अपना होमवर्क किया है बचा हुआ। सो टुडे वी विल मूव फर्दर, विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट. Wasim invested rupees 60,000 at an interest rate of 12% per annum, compounded half yearly. What amount would he get? 1 after 6 months, 2 after 1 year. तो प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली प्रॉब्लम है ये कि वसीम ने 60,000 रुपीज़ 12% की रेट पर इन्वेस्ट किए हैं. ओके, और वो जो उसकी कंपाउंडिंग है वो क्या है? इट इज़ हाफ ईयरली. ओके, आपसे पूछा गया है उसको 6 महीने के बाद कितना पैसा मिलेगा और उसको 1 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा. सो वेरी इजी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. इसमें सिर्फ अलग अलग 2 पूछ लिए गए हैं. तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले जब आप अटेम्प्ट करते हो, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज दैट यू राइट व्हाट इज गिवन. ओके, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? जो कि गिवन होता है. ओके, सो क्वेश्चन 5. ओके, और हमें व्हाट इज गिवन टू अस? गिवन इज that P is rupees 60,000. ओके, R हमारा क्या दिया हुआ है? 12%. ये हमें गिवन है और ये हमें क्या करना है? इसको कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, हमें ये हाफ ईयरली के बेसिस से निकालना है. ओके, अब हमें 2 चीजें उन्होंने बोला हुआ है. क्या चीज बोली हुई है? एक बोला हुआ है अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स. ठीक है, और दूसरा उन्होंने बोला है, आप बताइए कि अमाउंट आफ्टर 1 ईयर. ये 2 चीजें आपसे बोली गई हैं कि इतने पैसे हैं, इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड हो रही है हाफ ईयरली. बताइए 6 महीने के बाद कितना मिलेगा और 1 साल के बाद कितना मिलेगा. तो बेसिकली उन्होंने एक ही क्वेश्चन में आपको टाइम में 2 चीजें दे दी है. टाइम में आपको क्या क्या दे दिया गया है? एक टाइम आपको दिया गया है 6 मंथ्स और एक टाइम आपको दे दिया गया है 1 ईयर. ओके, तो एक क्वेश्चन है, टाइम 2 दे दिए गए हैं, तो आपको बेसिकली एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन करने हैं सॉल्व. दैट इज ऑल दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन. ओके, तो अगर अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स ये है, ओके, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, फाइन. तो दोबारा इसका भी क्या होगा? यहां पे हम फिर से लिख लेते हैं. P इज इक्वल टू 60,000 होएगा, R जो होगा 12%, और टाइम क्या होगा? 6 मंथ्स. ओके, अब मंथ्स में तो हम कैसे निकालेंगे? हमें पहले इसको ईयर में कर लेना चाहिए. तो अगर हम मंथ्स को ईयर में करेंगे तो हम क्या करेंगे? 6 डिवाइडेड बाय 12 ईयर, यानी कि 1/2 ईयर. आ गया? राइट, ये टाइम दिया हुआ है हमें इसके अंदर. अब हमें क्या बोला है? कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, दोनों ही केसेस में हाफ ईयरली कंपाउंड करना है. सो बिकॉज इट इज कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, देयरफॉर क्या होता है? हाफ ईयरली में रेट क्या हो जाती है? हाफ. सो अगर हम रेट को हाफ कर देंगे वेट, जस्ट, ओ मैंने टाइम क्यों लिख दिया भाई? हाँ, न्यू रेट क्या होगी? 12% को 2 से डिवाइड, 6% न्यू रेट हो जाएगी. और न्यू टाइम क्या हो जाएगा? टाइम क्या था हमारा? ये था हमारा 1/2 आया था. 1/2 इंटू 2 कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 ईयर. ये आ गया हमारे पास.
अब हम निकाल लेंगे अमाउंट, वेरी इजी। अमाउंट का फॉर्मूला क्या आता है, P1 प्लस आर बाय 100 रेज टू द पावर n। P क्या है, 60,000 है। 1 प्लस आर क्या है, 6% है। अब आपको बताया ना, अब हमें इस पे निकालना है, ओके, ऊपर वाले भूल जाने। 100 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 60,000। 100 प्लस 6 divided by 100 raised to the power 1, 60,000 into 106 by 100, और ये कट गया 2 0 से, 2 0 कट गया, तो ये बचा 600 इंटू 106 इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करने पे आएगा ₹636,000। यानी कि 6 महीने के बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे, 6 महीने के बाद उसको मिलेंगे 63,600 रुपीज। ओके, अब बिल्कुल इसी तरीके से आपको आफ्टर 1 ईयर कर लेना है। यहां पर भी हमारा P क्या है, 60,000 है, R हमारा वही है 12%, और टाइम लेकिन अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ईयर हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब क्योंकि ये भी बिकॉज इट इज कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, देयरफॉर नई रेट क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी हाफ, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 6% हो जाएगा। ओके, और न्यू टाइम क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 ईयर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप वही फॉर्मूला लगा के अमाउंट P1 प्लस R बाई 100 रेज टू द पावर n, P 60,000 है, 1 प्लस R क्या है हमारा 6 बाई 100 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। इस केस में 60,000 100 प्लस 6 बाई 100 रेज टू द पावर 2, 60,000 इंटू 106 बाई 100 एक बार, 106 बाई 100 सेकेंड टाइम, बिकॉज इट इज रेज टू द पावर 2, और आप बिल्कुल 0 से 2 0, इस 2 0 से ये 2 0, तो ये हो गया 6 इंटू 106 इंटू 106। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ₹67416। तो उसको 6 महीने के बाद कितना पैसा मिलेगा, इतना। इसमें आपसे अमाउंट पूछा था, इंटरेस्ट नहीं पूछा था, तो आपको सब्ट्रैक्ट करके CI निकालने की जरूरत नहीं है, और 1 साल के बाद उसको अमाउंट मिलेगा इतना। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसके अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, आसिफ टुक अ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम अ बैंक। आसिफ ने एक बैंक से 80,000 का लोन लिया। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, फाइंड द डिफरेंस इन द अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 years। तो ये बताइए कि 1.5 साल के बाद उसके इंटरेस्ट में क्या फर्क होगा अगर इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड किया जाए और हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाए। बेसिकली वो आपसे पूछ रहे हैं, उन्होंने आपको बताया कि एक बंदे ने इतने टाइम के लिए इतने रेट पे इंटरेस्ट लिया है। कितना इंटरेस्ट लिया है, लोन लिया है, 80,000 रुपए लिए हैं, 1.5 साल के लिए लिए हैं, और 10% पे लिए हैं। यानी कि P क्या है 80,000, R क्या है 10%, और टाइम क्या है 1.5 years। ओके, 1.5 years। आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि अगर ये चीजें हैं तो उसको किस केस में अगर वो एनुअली इंटरेस्ट कंपाउंड करवाएगा और हाफ ईयरली इंटरेस्ट कंपाउंड कराएगा, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, पहले ही क्वेश्चन की तरह इसमें भी आपको एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। सेम डेटा के ऊपर आपको एक बार एनुअली निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक बार हाफ ईयरली निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो बिल्कुल हम वैसे ही कर लेंगे जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। हम बनाएंगे टेबल
क्योंकि उसमें बहुत कम चांस होते हैं गलती होने के, ठीक है। तो इसमें हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो व्हाट इज गिवन टू अस? पी इज ₹80,000, ठीक है। R is rupees, R is 10%. Time is 1.5 years. टाइम है ये, ओके। अब आप एक कॉलम बना लो, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, ओके। तो इसमें आपको एनुअली वाला फॉर्मूला लगाना है, और दूसरा कॉलम बना लो एक और, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसमें आपको हाफ ईयरली वाले मेथड से ये क्वेश्चन करना है। और इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, पढ़ के लगता है कि उफ वो पता नहीं कितना मुश्किल हमसे पूछ लिया गया है सवाल, पर वैसे नहीं होता, ओके। अभी P क्या है 80,000, R क्या है 10%, लेकिन टाइम क्या है इसके अंदर 1.5 years, ओके। अब जब हाफ ईयरली करेंगे तब तो ये ठीक हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन अभी एनुअली में क्या हो गया है, ये फ्रैक्शन में आ गया है टाइम, ओके। फ्रैक्शन में टाइम आ गया तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, फॉर्मूला क्या लिखते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू, पहले आप लिखते हो P 1 + R/100 रेज टू द पावर, हम कौन सा लेते हैं, होल वाला ले लेते हैं 1। फिर हम दोबारा से लिखते हैं 1 प्लस, और ये जो फ्रैक्शन वाला होता है इसको हम R से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिवाइडेड बाय 100। और अब आप वैल्यूज डाल लो, 80,000 1 प्लस R क्या है 10/100, 0 से 0 कट गया, रेज टू द पावर 1। और फिर इसमें भी 1 प्लस 1/10 इंटू 10, 1/2 इंटू 10, ये भी 2 से 10 कट गया, 5 आ गया, ओके। अगला स्टेप 80,000, ये क्या बन गया 1 प्लस 1/10 बन गया, ओके। और ये क्या हो गया 1 प्लस 5/10 बन गया, राइट। तो अभी ये 5/10 भी हम 5/100, सॉरी नॉट 5/10, 5/100 हो गया। मैं इसको नहीं काट रही हूँ, जीरो में ही रहने दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे जीरो हैं तो फिर ये एंड में आके एक दूसरे से स्ट्राइक हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इसको और सिंप्लीफाई इधर नहीं कर रही हूँ। यही चीज है जो आप प्रैक्टिस से सीखते हैं, ओके। 80,000, ये क्या हो गया 10 + 1, वही एलसीएम लेकर डिवाइडेड बाय 10, ये क्या हो गया 100 + 5 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका हो गया 80,000 11/10, ये 1 ही है यहाँ पर हर जगह, ठीक है। 11/10 1, 105/100, okay. So basically it means what, 80,000 into 11/10 into 105 ये हो गया। 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से ये 1 0 कट गया, फाइन। तो हमारे क्या पास बचा 80 × 11 × 105। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इंटू 105, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये मत सोचना मैं कैसे ऐसे मल्टीप्लाई बता रही हूँ, मैंने ये सब मल्टीप्लिकेशन करके रखी हुई है, ओके। क्योंकि मैं पहले, ये लॉन्ग मल्टीप्लिकेशंस हैं, कल की तरह टाइम लगता है सॉल्व करने में, अगर हम सीधा करते हैं तो टाइम वेस्ट होता है, वीडियो गेट्स लॉन्गर, दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी डन दीज कैलकुलेशंस। तो ये हमारा क्या आ गया 92,400 रुपीज़ आ गया। जब हमने इंटरेस्ट सॉरी इसमें तो हमने अमाउंट निकाला है, अभी हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ये हमारा अमाउंट आया है। जैसे कि मैंने बताया कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ओके। तो अमाउंट क्या आया 92,400, प्रिंसिपल क्या था 80,000 था, ओके। तो डिफरेंस इन अमाउंट पूछा है, अच्छा डिफरेंस इन अमाउंट पूछा है, अच्छा इंटरेस्ट पूछा ही नहीं उन्होंने, डिफरेंस इन अमाउंट ही पूछा है। सो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक दिस आउट, अमाउंट का ही डिफरेंस देखेंगे।
फाइन, ये हो गया। अब आपको निकालना है हाफ ईयरली। सो बिकॉज इट इज हाफ ईयरली, देयरफॉर रेट क्या बन जाएगी, जल्दी बताओ। रेट, न्यू रेट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, रेट हो जाएगी हाफ, तो न्यू रेट आ जाएगी 5%। और न्यू टाइम क्या आ जाएगा, ये 1.5 ईयर्स है, तो इसको आप 3/2 भी लिख सकते हो ना। सो 3/2 इंटू 2 यानी कि 3 ईयर्स। ओके, अब आपको यही फॉर्मूला लगाकर अमाउंट निकाल लेना है। सो अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 रेज टू द पावर n। P है 80,000, 1 प्लस R है हमारा 5/100 रेज टू द पावर 3। अगेन मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर 0 से 0 कट जाएंगे। 100 प्लस 5, 100, 3, 80,000 into 105 divided by 101 twice and thrice। थ्राइस इसलिए क्योंकि यहाँ पे रेज टू द पावर 3 है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 2 0 से ये 2 0 कट गए, 2 0 से ये 2 0 कट गए, तो हमारे पास क्या आया, 8 इंटू 105, 105, 105 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो ये आएगा, ऊपर का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 92610000 डिवाइडेड बाय 100। अब क्योंकि नीचे 100 है तो जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर काट भी सकते हो आप, कितने जीरो है, 30, नॉट 40, 30। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 कट गए, तो आपका अमाउंट क्या बच गया, ₹92,610। ओके, तो एनुअली देने पे इंटरेस्ट कितना आया, इतना आया 92,400। और हाफ ईयरली देने पे कितना आया, 92,610। वो पूछ रहे हैं कि इनका डिफरेंस क्या है, दोनों के उसमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे लिख देती हूँ, डिफरेंस इन अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट बाय हाफ ईयरली सब्ट्रैक्टेड, क्या होगा इससे, अमाउंट बाय एनुअली। ओके, तो अमाउंट हाफ ईयरली क्या था, 92,610, क्योंकि ये बड़ा था तो इसमें से सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस 92,400, 92,400 हो गया, सब्ट्रैक्ट करके आएगा ₹210। यानी कि दिस विल बी द डिफरेंस इन द अमाउंट अगर वो एक एनुअली से करता है और हाफ ईयरली से करता है। समझ में आया आपको? इस क्वेश्चन में आपको यही बोला गया था, एक अमाउंट दे दिया गया था और आपको 2 सिचुएशन दी गई थी। एक सिचुएशन जिसमें इंटरेस्ट कंपाउंड हो एनुअली और एक सिचुएशन जिसमें इंटरेस्ट कंपाउंड हो हाफ ईयरली, और आपसे पूछा गया था कि उनका डिफरेंस क्या होगा। तो आपने पहले एनुअली निकाल लिया, फिर आपने उसी को हाफ ईयरली निकाल लिया, फिर आपने बड़े नंबर में से छोटा अमाउंट माइनस कर दिया, तो डिफरेंस क्या आया, 210 रुपए का आया। यानी कि अगर आसिफ हाफ ईयरली के मेथड से अपना इंटरेस्ट पे करता है तो उसको 210 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे एनुअली के मुकाबले। दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन वाज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Maria invested ₹8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. Okay. Find the amount credited against her name at the end of second year, the interest for the third year. अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन हल्का सा उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ट्विस्ट डाल दिया है।
सबसे पहली इंस्टिंक्ट क्या होती है बच्चों की, वो सोचेंगे अच्छा 88,000 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं, 5% रेट पे इन्वेस्ट करे हैं, तो पी क्या है 8,000, आर क्या है 5%। फिर वो सोचेंगे अच्छा इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह एक सेकेंड ईयर, मतलब एक में टाइम रखना है 2 साल और एक में टाइम रखना है 3 साल। लेकिन यहां पर आपको निकालना 3 साल और 2 साल दोनों के लिए है, पर एक थोड़ा सा छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि सेकंड पार्ट में आपको बताना है कि थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या रहा। ओके, तो वो मैं आपको बताऊंगी आगे। पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक कैलकुलेशन करेंगे जिसमें हम टाइम लेंगे 2 इयर्स, एक कैलकुलेशन लिंक करेंगे जिसमें हम टाइम लेंगे 3 इयर्स। पहले हम वो कैलकुलेशन करते हैं। ओके, उसके आगे फिर मैं आपको बताऊंगी। सो क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो इसमें हमारा P क्या है, P इज इक्वल टू ₹8,000 है। R क्या दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है। ओके, ठीक। अभी आप 2 कॉलम बना लो। इन फॉर 2 years एंड फॉर 3 years, यानी कि उसी अमाउंट के साथ हम एक कैलकुलेशन करेंगे जहां पर हम टाइम को 2 years रखेंगे, एक कैलकुलेशन करेंगे जहां पर हम टाइम को 3 years रखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। A इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 रेज टू द पावर n। P क्या है 8,000, 1 प्लस 5 बाई 100 raised to the power 2, 8,000, 100 plus 5 divided by 100 raised to the power 2, 8,000 into 105 by 100 into 105 by 100, 2 0 से 2 0 कटे और 1 0 से 1 0 कटा, तो ये क्या हुआ 8 into 105 into 105 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया 8820 डिवाइडेड बाय 10, 1 0 से 1 कट गया, तो क्या बच गया ₹8820। यानी कि 2 years के एंड में उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 8820 देना पड़ेगा। ऑल राइट, अभी 3 years भी ऐसे ही निकालेंगे हम। पहले हम निकालेंगे फिर मैं आपको आगे का बताऊंगी। अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस 5 क्या था R बाई 100 डिवाइडेड एन 8,000, 1 प्लस 5 बाई 100 3, 8,000, 100 प्लस 5 बाई 100 raised to the power 3, 8,000, 100, 500, 3, 8,000 into 105 by 100, 105 by 100 into 5 by 100। ओके जी, आपका ये 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, उसके बाद आप ये काट सकते हो, ये 4 कट गया 2 से। ठीक है, और ये उसी 2 से यहाँ पर हम 5 काट देंगे यहाँ पर। क्लियर, अब ये 5 है तो इस 5 से 105 कट सकता है, 21 हो सकता है। ओके, तो ये क्या आ गया हमारे पास 4 इंटू 21 इंटू 105 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 926100 डिवाइडेड बाय 100।
ओके, और ये आएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो ₹9261। ओके, यानी कि 2 साल के आखिर में इंटरेस्ट लग के उसका अमाउंट था 8820, 3 साल के आखिर में इंटरेस्ट लग के उसका अमाउंट था 9261। अब हम एक बार दोबारा से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? फर्स्ट पार्ट में पूछा है द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी कि सिंपल वर्ड्स में उसको दूसरे साल के एंड में कितना अमाउंट मिला, ये हमने निकाल लिया। दूसरे साल के एंड में कितना अमाउंट मिला, ये तो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। फिर पूछा गया है द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तीसरे साल के लिए उसको कितना ब्याज मिला। फाइन। अब यहां पर बच्चे क्या गलती करते हैं? यहां पे बच्चे ये गलती करते हैं कि बच्चे सोचते हैं अच्छा अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, हम जल्दी से 9261 में से 8000 को माइनस कर देंगे तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके, यहीं पर हम गलती कर रहे होते हैं। कैसे गलती कर रहे होते हैं मैं आपको भी बताती हूँ। We'll go back. अगर आपने जो मेथड हमने यहां पे लगाया है, ठीक है, जिसमें हमने 8000 लिया है, या तो हम ऐसा करें कि जब हम थर्ड ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो हम अपना पी फिर इसको बना लें, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो जो पहले साल का अमाउंट होता है वो अगले साल का पी हो जाता है, राइट। या तो हम वो करें, और अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो दूसरा मेथड क्या है कि हमने दोनों साल की, अब मैं आपको यहां बताती हूँ दूसरा मेथड क्या है। हाँ, अभी आप देखो, आपको याद है मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से कुछ था। सेकेंड ईयर के आखिरी में क्या था अमाउंट? 121। थर्ड ईयर के आखिर में क्या था अमाउंट? 133। अब इंटरेस्ट कितना पे होगा थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर हम 133 में से 121 को माइनस करते हैं, आप देखो 3 में से 1 गया 2 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 12 और ये था 1, 12.1, यही था ना 12.1 इंटरेस्ट। ओके, सो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने थर्ड ईयर के अमाउंट में से अगर हम सेकेंड ईयर का अमाउंट माइनस कर देंगे तो फिर हमको थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा। वही हमने क्या कर लिया है, हमने यहां पर भी सेकेंड ईयर का अमाउंट हमारे पास है, थर्ड ईयर का अमाउंट हमारे पास है। टू फाइंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल टू amount of third year minus amount of second year। अगर आप ये कर देंगे तो उसी तरीके से आपके पास यहां पर भी थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट आ जाएगा। जब आप ये माइनस करोगे तो आपका आएगा 441। ओके, मैं एक बार दोबारा से आपको उसी समझा देती हूँ। अगर आप देखो यहां पर हमें दो चीजें क्वेश्चन में पूछी गई थी कि उसको 2 साल के आखिर में अमाउंट कितना मिलेगा और थर्ड ईयर के लिए उसका इंटरेस्ट कितना होगा। ओके, तो इस जैसा कि मैंने कहा, इसको करने का एक तरीका ये हो सकता था कि हमने जो 8820 निकाला था उसको हम यहां पर प्रिंसिपल बना लेते, लेकिन 8000 से कैलकुलेशन करनी आसान है, तो हमने 8000 ही यहां रखकर हमने अमाउंट यहां पर भी 9261 हमने अपना निकाल लिया। ओके, फिर हमने क्या किया कि हमने अमाउंट को, दोनों साल के अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फिर हमारा जो इंटरेस्ट था वो थर्ड ईयर का सिर्फ हमारे पास इंटरेस्ट, वी गॉट द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
दूसरा तरीका, ये बिल्कुल आसान तरीका है कि आप 8820 को यहाँ प्रिंसिपल मान लो, उससे आप अपना पूरा सोल्यूशन कर लो और फिर इंटरेस्ट निकालने के लिए उसके अंदर से 8000 को सॉरी अमाउंट में से 8820 को माइनस कर दो. इवन दैट इज अ वे ऑफ डूइंग इट. यू कैन डू इट दैट वे ऑल्सो. ऑल राइट. अब आता है क्वेश्चन नंबर 8. Find the amount and CI on rupees 10,000 for 1.5 year at 10% compounded half yearly. Would the interest be more if it was compounded annually? ये बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे कि ये क्वेश्चन था. आपको एक अमाउंट दिया है, टाइम दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है. आपसे बोला जा रहा है कि आप बताइए हाफ ईयरली का अमाउंट जो इंटरेस्ट आएगा वो ज़्यादा होगा या एनुअली का जो इंटरेस्ट आएगा वो ज़्यादा होगा. ओके, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है. यहाँ हमने सिर्फ अमाउंट निकाला था, इसमें वो आपसे इंटरेस्ट भी पूछ रहे हैं साथ में. तो आप दोनों चीज़ों का अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों निकालो. बिल्कुल इसी तरह से करके एक बार एनुअली के हिसाब से सॉल्यूशन करो, एक बार हाफ ईयरली के हिसाब से सॉल्यूशन करो. आपके अमाउंट आ जाएंगे, फिर आप माइनस करके इंटरेस्ट निकालो और फिर देखो कि एनुअली का इंटरेस्ट और अमाउंट ज़्यादा है या हाफ ईयरली का इंटरेस्ट और अमाउंट ज़्यादा है. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8. ओके, 8 आपका होमवर्क है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9. Find amount which Ram will get on rupees 4096 if he gives it for 18 months at 12.5% per annum, interest being compounded half yearly. Okay. P क्या है, मैं आपको इसका थोड़ा सा हिंट दूंगी, पूरा सोल्यूशन करके नहीं दिखाऊंगी, वो आप खुद से करोगे. I'll show it to you. So क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है और मैं आपको अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 करवा दूँ. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9. P हमें क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल टू रुपीज 4096. R हमें दिया हुआ है 12.5% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/2% हो जाएगा. ओके, और टाइम दिया हुआ है 18 मंथ्स. राइट. ओके, अब क्योंकि ये 18 मंथ्स है तो आप इसको पहले ईयर्स में कन्वर्ट कर लो. ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 12 ईयर्स. तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 से 9 6 और फिर 3 से 3 2. तो कितना हो गया, इज इक्वल टू 3/2 ईयर्स. ये आ गया, आपने कन्वर्ट कर लिया 18 मंथ्स को. अब क्या बोला गया है, आपको ये करना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली. सो बिकॉज इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देयरफॉर रेट क्या हो जाएगी, न्यू रेट इज इक्वल टू 25/2 डिवाइडेड बाय 2. राइट, इज इक्वल टू 25/2. इसके नीचे अगर आप 1 मानो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 25/4. ये हो जाएगी आपकी रेट. और न्यू टाइम क्या हो जाएगा, न्यू टाइम इज इक्वल टू डबल हो जाता है. सो 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 ईयर्स. समझे. तो अब आपके पास आ गई ये R, आपके पास ये आ गई है T, आपके पास ऊपर है P. आपको लगाना है अमाउंट इज इक्वल टू P into 1 plus R by 100 raised to the power n, where n is time. आप अमाउंट निकालिए. जब आप अमाउंट निकाल लोगे, अमाउंट ही निकालना है, CI इसमें निकालना ही नहीं है, फाइंड द अमाउंट ही है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 and 9 is your homework.
रेस्ट हमने करवा लिए हैं। 10, 11 और 12 थोड़े से डिफरेंट है, इनको हम मे बी कल नहीं, मे बी आई विल डू इट ऑन मंडे देन। ओके, सो प्लीज फिनिश योर वर्क बाय देन, जो भी पेंडिंग वर्क है। 10, 11, 12 रह गए, दैट विल टेक ऑन मंडे। थैंक यू।